तो दोस्तों अगर आप भी ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो और जैसी लोन के लिए अप्लाई करते हो आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब काफ़ी लोग तो ये बोलते हैं कि सर 1 महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं, पर अभी तक हमें ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से कोई भी लोन का अप्रूवल नहीं मिला। अब काफ़ी लोग तो ये बोलते हैं कि सर फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई किया, अप्रूवल मिला, और सेकेंड टाइम जब दोबारा से लोन के लिए अप्लाई किया हमारा जो लोन है वो रिजेक्ट हो गया। अब देखो होता क्या है कि जब भी हम ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, मान लो आपने फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई किया, हो सकता है कि आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से 1000 रुपये या 2000 रुपये का लोन का अप्रूवल मिल चुका हो। अब आप ये सोचोगे इसकी जो रीपेमेंट करने के बाद मैं दोबारा से लोन अप्लाई करूंगा और मुझे यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। अब होता क्या, जब आप दोबारा से इसको अप्लाई करते हो तो आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब रिजेक्ट होने का कारण क्या है वो आप यहाँ पे देख लो। देखो जब हम अप्लाई करते हैं ना तो हमारे को सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे निकल के आता है, जहाँ पे लिखा होता है कि प्लीज ट्राई अगेन लेटर फॉर द नेक्स्ट अप्रूवल चांस। तो यहाँ पे जो अप्रूवल चांस है वो कभी भी हमें देखने को नहीं मिलता। अब होता क्या कि जब हम फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई करते हैं हमारा जो सिबिल स्कोर होता है 700, उस 700 सिबिल स्कोर के ऊपर हमें जो लोन मिलता है हो सकता है कि भाई 2000 रुपये का हमें मिल जाए। जब हमें 2000 रुपये का लोन मिलता है, इसका जो इंस्टॉलमेंट का टाइम है वो मिलता है भाई 62 दिन का, टाइम आपको मिल गया 2 महीने का। अब आप ये सोचते हो कि भाई मुझे ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से तो लोन मिल गया, अब इसके बीच के अंदर 2 महीने के अंदर आपको किसी अदर एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना है, हो सकता है कि आपको दोबारा से पैसों की जरूरत पड़ जाए। अब आप क्या करोगे, प्ले स्टोर के ऊपर जाओगे, वहां पे आप लोन के लिए अप्लाई करोगे। देखो जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, वहां से आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। मान लो आपने किसी अदर एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया, आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट होने के बाद आपने क्या किया कि भाई रिजेक्ट तो हो गया, उसके बाद आपने क्या किया, एक बार दोबारा से किसी अदर एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर दिया। अब वहां पे भी आपका जो लोन था वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद तीसरी बार आप लोन अप्लाई करोगे, उसके बाद भी आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब जब आपका जो लोन है वो 3 बार रिजेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपके जो सिबिल के ऊपर है ना, मान लो आपका जो सिबिल स्कोर होता है, यहाँ पे जो सिबिल आपको दिख रहा है, इस सिबिल के ऊपर इंक्वायरी आ जाती है। इंक्वायरी जब आ जाती है ना, इंक्वायरी आने के कारण आपका जो सिबिल स्कोर पहले 700 था ना, वो सिबिल स्कोर हो जाएगा आपका भाई 600। देखो 600 हो जाएगा। अब आप ये सोचोगे कि भाई मुझे जो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन ने तो लोन दिया था, अब मैं क्या करता हूँ कि ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से दोबारा से लोन अप्लाई करता हूँ। जब आप उस लोन को 62 दिन के बाद दोबारा से अप्लाई करते हो ना, मान लो आपके 62 दिन तो हो गए, आपने इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी, अब 62 दिन के बाद आपने दोबारा से उसको अप्लाई किया। जब आपने दोबारा से उसको अप्लाई किया और आपका जो लोन था वो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का कारण क्या था भाई, आपने जो बार बार लोन अप्लाई करे ना, तो उसके कारण एक तो आपके सिबिल के ऊपर इंक्वायरी आ गई, इंक्वायरी आने के कारण आपका जो सिबिल स्कोर था वो डाउन चला गया, और डाउन होने के कारण आपको जो ये जो एप्लीकेशन है तो जो एप्लीकेशन है ट्रू बैलेंस, इस करके एप्लीकेशन ने आपका जो लोन था वो रिजेक्ट कर दिया। देखो यही कारण होता है, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो अदर एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई नहीं करते, जिनके कारण उनका जो सिबिल स्कोर है वो काफ़ी तो इसीलिए उनका जो सिबिल स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने के बाद बार बार लोन अप्लाई नहीं करते। अगर आप बार बार लोन के लिए अप्लाई करेंगे, सिबिल के ऊपर इंक्वायरी आएगी, इंक्वायरी आने के कारण आपका सिबिल स्कोर डाउन जाएगा, और जब तक सिबिल स्कोर आपका डाउन जाएगा और आपको किसी भी एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलेगा। अब आपको करना क्या है भाई, आपको ज़्यादा सारी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई नहीं करना। अगर आपने अदर 1 या 2 एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, उसकी रीपेमेंट टाइम से कर दो, लोन को क्लोज कर दो, उसके बाद अप्लाई करो। अगर आप बार बार लोन के लिए अप्लाई करेंगे, मल्टीपल लोन आप एक्टिव कर लेंगे, तो भाई आपका सिबिल स्कोर डाउन चला जाएगा और आपको आगे चल के फ्यूचर में भी लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।